ठीक है। जैसा फिर से एक नई उम्मीद, नए जुनून, नए उत्साह के साथ आज की कक्षा अर्थात सत्यम सर की कक्षा में सबों का स्वागत करते हैं। और सबों को पता है कि हम लोगों ने जो कल की कक्षा में अलंकार पर चर्चा किए थे, उसमें शब्द अलंकार पर एक बहुत ही विस्तृत व्याख्या किए थे हम लोग। लेकिन आज की जो चर्चा होगी वो कौन सा, किस पे होगा? अर्थ अलंकार। किस पे होगा? अर्थ अलंकार, है ना। और इसको एक अच्छे तरीके से कंप्लीट करेंगे, ठीक है। अब पता है अर्थ अलंकार का मतलब क्या होता है? अर्थ अलंकार का मतलब क्या होगा कि जो कोई काव्य है, क्या है? काव्य है, उसमें जो शब्द होता है ना, क्या होता है? उसका अर्थ अलग अलग हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है? अर्थ अलग अलग हो जाता है, ठीक है। इसमें अब हम लोग पढ़ेंगे रूपक, उपमा, ठीक है। रूपक, उपमा और उत्प्रेक्षक, समझा है? अतिशयोक्ति, ये सब। अब देखो क्या है, अर्थ अलंकार में किसके किसके बारे में पढ़ेंगे? उपमा। किसके बारे में पढ़ेंगे? उपमा। रूपक किसके बारे में पढ़ेंगे? रूपक। और उत्प्रेक्षा किसके बारे में पढ़ेंगे? उत्प्रेक्षा। ये सब अलंकार के नाम हैं। और आगे एक देख लेंगे अतिशयोक्ति। कौन सा? अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति का ही मतलब होता है बढ़ा चढ़ाकर। देखती है कभी गांव सब में या कहीं पर भी कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, बड़ाई खूब बोलते हैं, है ना, नहीं करते हैं। मतलब अगर कुछ चीज़ नहीं भी है उसको भी बहुत बढ़ा चढ़ा करके बता देना, ठीक है। उसी को बोलते हैं अतिशयोक्ति। समझ में? बड़ाई करते हुए सुना है किसी को? है ना। अगर किसी को जॉब लग जाएगा, कुछ भी करता है, तो मतलब दूसरे के सामने क्या बोलेगा? वो तो 10 लाख रुपया एक दिन का कमाता है। इस टाइप का कॉमन रहता है। खैर, अब तो क्या है, उपमा में क्या होता है? उपमा का मतलब क्या होता है पता है? ध्यान दो, उपमा का मतलब पता है क्या होता है? अगर हम बोलेंगे कि राजेश से तेज रवीन है ना, या अमर से तेज समर है, मनीषा से तेज नेहा है, या कोई भी, राम से तेज मोहन, है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है बताओ? तुलना हो रहा है। क्या हो रहा है? तुलना। तो जो उपमा होता है इसमें तुलना की बातें होती हैं। किसकी बातें होती है? तुलना। ये बात तो समझ में आ रहा है ना, तुलना, है ना, ठीक है। अब देखो क्या है, या जब पंक्ति में क्या हो, योजक चिन्ह, इसको क्या बोलते हैं? योजक चिन्ह का प्रयोग हो, ठीक है। जब योजक का चिन्ह का प्रयोग किया जाए, ठीक है, या सा से सी, है ना, सा से सी, सरिष सा से सी सरिष, ठीक है। अगर पंक्ति में कहीं आ जाए, हम पूछेंगे सवाल, नहीं बताया तो
तो फिर बताते हैं क्या होता है। देखो, अगर किसी पंक्ति में, कोई कविता का पंक्ति में, ये इस चीज को ध्यान रखेंगे ना तो तुरंत अलंकार पता चल जाएगा। अगर किसी पंक्ति में या तो योजक चिन्ह है ना, या सा से सी सरिस ये आए, तो वो बता देंगे कि कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार है। कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है। जैसे मुख चंद्रमा सा सुंदर है ना। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, देखो, मुख चंद्रमा सा सुंदर है। अब बताओ इसमें कौन सा अलंकार है? बताओ। उपमा है, क्योंकि यहाँ पे देखो सा का प्रयोग है ना। अभी हम क्या बोले, अगर पंक्ति में सा से सी सरिस आए तो वो कौन सा अलंकार होगा? उपमा अलंकार होगा। ठीक है। या अब देखो क्या है, अगला रूपक है ना, रूपक, इसको मिटा दे हैं। रूपक में भी देखो सेम है कि वहां पर योजक चिन्ह आएगा, लेकिन उसके बाद ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा। समझ में आया? रूपक में क्या होगा? देखो, देखो इसमें अभी हम क्या बताए थे, रूपक में पंक्ति में योजक चिन्ह आता है। क्या आता है? योजक चिन्ह आए, लेकिन वो जो बताए थे ना, सा से सी, ये ना आए। ठीक है। और इस तो वो कौन सा अलंकार होगा? रूपक होगा। कौन सा अलंकार होगा? रूपक अलंकार होगा। और इसमें क्या होता है, जहां पर शब्द और जो क्या बोलते हैं उपमा और उपमेय में कोई भेद ना होता है। ठीक है। जहाँ उपमा और उपमेय में कोई भेद नहीं होता है, मतलब यहाँ पर तुलना नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो जैसे अगर देखें, अगर एक एग्जाम्पल लेते हैं, मैया मैं तो चंद्र खिलौने, भैया मैं तो चंद्र खिलौने, ठीक है, ले हूं। अब देखो यहाँ पे योजक चिन्ह आएगा बीच में। क्या आएगा? योजक चिन्ह आएगा, लेकिन इसके बाद सा से सी है नहीं है। तो वो क्या, कौन सा अलंकार होगा? रूपक अलंकार होगा। कौन सा अलंकार होगा? रूपक अलंकार होगा। समझ में आया? उसी प्रकार से उत्प्रेक्षा कौन सा होगा? आप आगे देखेंगे। उत्प्रेक्षा। ठीक है। मिटा दें इसको। मतलब देखने के साथ ही उसका पता चल जाए कि ये कौन सा अलंकार है। थोड़ा इधर खिसक जाओ। उत्प्रेक्षा, ठीक है। उत्प्रेक्षा, इसमें कुछ चीजें याद रखना है और अलंकार के बारे में पता चल जाएगा। ठीक है। क्या याद रखना है बताओ? इसमें क्या याद रखना है? यदि पंक्ति में क्या आएगा? जो, मानो, मनु, जानू, जानो, ठीक है, ये सब वर्ड आए है ना। कौन कौन सा वर्ड है? ज्यो, मानो, ज्यो, मानो, मनु, जानो, जन, ठीक है।
जानो, जनहु, जनहु शब्द आए तो क्या होगा? उत्प्रेक्षा होगा। क्या होगा? उत्प्रेक्षा होगा। मतलब पंक्ति में कहीं पर भी अगर ये सब शब्द आ जाए, ज्यो, मानो, मन, हूँ, ये सब आ जाए, तो वो कौन सा आ जाएगा? उत्प्रेक्षा होगा। ठीक है। जैसे अगर बोलेंगे नेत्र मानो कमल, नेत्र मानो कमल, इसमें कौन सा है? देखो मानो है ना, मतलब उत्प्रेक्षा अलंकार है। कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार। जनु बरसारित प्रकट उदाई, जनु वर्षा मानव प्रकट बुदाई। ठीक है। देखो जनु वर्षा ऋतु प्रकट बुदाई, इसमें देखो क्या है? जनु आया ना, ये कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। और एक बचा है अतिशयोक्ति। कौन सा बचा है? अतिशयोक्ति। कौन सा? अतिशयोक्ति। अब इसमें पता है क्या होता है? बताए कि मतलब अगर बढ़ा चढ़ाकर कहीं पर भी बढ़ा चढ़ा करके अगर बोलेंगे, ठीक है, मतलब शब्द को बहुत ही बढ़ा चढ़ा करके कहा जाता है। ठीक है, तो वहाँ पर होता है अपना अतिशयोक्ति अलंकार। इसी के साथ हम लोग आज जो है अलंकार की जो भी महत्वपूर्ण हिस्सा है उसको हम लोगों ने कवर किया। ठीक है। हाँ, और कुछ अलंकार हैं जैसे मानवीकरण अलंकार है, लेकिन जो भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, अति महत्वपूर्ण है, जो बार बार परीक्षा में उपयोगी है, बार बार परीक्षा में पूछी जाती है, उसको हम लोगों ने यहाँ पर एक साथ चर्चा की, पढ़े, समझे। इसी के साथ अब हम लोग इस कक्षा को यहीं पर विराम देंगे, लेकिन विराम करने से पूर्व हम लोग यह बता दें कि जो आगे की जो कक्षाएं होंगी उसमें व्याकरण की जो अन्य अध्याय है उस पर भी हम लोग विस्तृत व्याख्या करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद। ठीक है।